वेलकम गाइस टू आवर क्लासेस एनजी क्लासेस। तो हम लोग ने पार्ट 1 में अभी तक देखा था कि मतलब वो उनकी पत्नी उनको बिना शक्कर की चाय नहीं देती है, थोड़ी थोड़ी शक्कर डालती रहती है। अब फिर हम लोग आगे पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे, देखो यहाँ पे उगीज ओरडता नका करो, मतलब कि क्या, खाली फोकट चिल्लाया मत करो। वजन से काय मेल, मतलब वजन का क्या लेना देना है। होईल हळूहळू कमी, धीरे धीरे कम होगा। आणि कोणाचा मागून खात नाही म्हणावा आम्ही, मतलब हम लोग किसी का मांगते तो खाते नहीं है। स्वतःच्या कामून खातो मनावा, मतलब खुद का कमा के हम लोग खाते हैं, ऐसा कौन बोल रहा है? राइटर की पत्नी बोल रही है। कौन, किसको? राइटर को। राइटर कौन है? पुलदेश पांडे। ओके। वजन वाढला तर वाढू दे वजन, मतलब कि क्या, अगर वजन बढ़ गया तो बढ़ने दो वजन। मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बसी ठेवत आणि माझ्या वजनाच्या संकल्पना आणखी नवे सुरंग लवित ती उगरली, मतलब कि क्या हुआ, बच्चों के लिए उसने लड्डू बनाया और मेरे वजन कम करने के लिए उसने कुछ अलग ही ट्राई किया। किसने? उनकी पत्नी ने। देखो आगे, लाडू कशाला केलेस, मतलब कि क्या, लड्डू क्यों बनाया। साखर असले त्यात, मतलब कि क्या, शक्कर रहेगा उसमें। इस साखरे सिवाय लाडू आमच्या नाही घरण्यात केली कुणी, मतलब कि क्या, आप शांत बैठो, शक्कर के बिना हमारे घर पे किसी ने लड्डू आज तक बनाए नहीं है। ओके। तो आगे देखो, तात्पर्य चहा बिना साखरेचा होतात हे खरं, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्यास, मतलब कि तात्पर्य क्या, चाय बिना शक्कर का होता हो तो सही है, लेकिन लड्डू खाने से क्या होगा, फिर से कैलोरीज पेट में जाएगी। दोरीवरच्या उड्या फक्त एकदा प्रयत्न केला वो पहिल्या उडीत शेवटीच ठरली, मतलब कि क्या, स्किपिंग जो है, मतलब रस्सी उड़ी, उन्होंने पहले ही ट्राई किया और वो पहले उनकी स्किपिंग क्या हो गई, लास्ट हो गई। ओके, शेवटी यानी हो गया लास्ट। ओके। कारण 8x10 आमच्या दिवाखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड, मतलब कि क्या, उनका घर कितने बाय कितने का था, 8x10 का था, तो इसके लिए रस्सी उड़ी, मतलब स्किपिंग करना इम्पॉसिबल था। अवघड यानी कि क्या, हार्ड था। ओके। एकदा डोऱ्यावरून दोरी पालीकडे गेली तो ड्रेसिंग टेबलच्या तेलाच्या व औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। एक बार क्या हुआ कि वो जो रस्सी थी, जो रोप थी, वो मतलब कि क्या, ड्रेसिंग टेबल पे गई और वहां पे तेल की बोतल, दवा की बोतल सब लेके नीचे आ गई। ओके। दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती अचार बर्व्यांच्या गळ्यात। दूसरे टाइम उन्होंने क्या किया, आधा मतलब कि क्या, गैलरी में खड़े हो गए और आधा घर में, तो उन्होंने जब रस्सी घुमाई तब वो कौन, किसके गले में चली गई, आचार्य बर्वे के गले में। ठीक है, आचार्य बर्वे उनके चाली के, मतलब कि बहुत ही उम्रदार इंसान है। त्यांच्या माझ्यावर आधीच राग होता, मतलब कि क्या, वो मुझसे पहले ही गुस्सा थे। आधीच राग होता मतलब कि क्या, पहले ही गुस्सा होना। ओके। मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतील सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजाऱ्याच्या खोलीत असूनही आले नहीं, मतलब कि क्या, मैंने डाइटिंग शुरू कर दिया है, इससे क्या हुआ, चाली के सब लोग आके गए, समाचार लेके गए मेरा, लेकिन जो आचार्य बर्वे हैं शेजारीच्या खोली, मतलब बगल की खोली में रहते हैं, लेकिन वो मुझसे पूछने आए नहीं। अब देखो क्यों नहीं पूछने आए, क्या कारण था? कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव पूरण होते, मतलब कि क्या, उपास जो था, जो व्रत डाइटिंग था, वो उनका बहुत ही अच्छा था। ओके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पैरा में हम देखते हैं क्या है। हा दृष्टीपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणार हे धिंग मस्तीला दुसऱ्या कोणी माझ्यासारखा बळी पडला नसता तर तुम्हीच धडगत नव्हती, मतलब कि क्या, अगर ये जो दुष्टपना तुमने किया है, जो फालतूगिरी तुमने मेरे गले में रस्सी डाल के की है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे उम्र को शोभा नहीं देता ये सब करना। अगर मेरी जगह पे दूसरा कोई होता तो तुम यहाँ पर खड़े नहीं रहते। ओके। कौन बोल रहा है? आचार्य बर्वे बोल रहे हैं, किसको? राइटर को, यानी पुल देश पांडे को। मी तुम्हाला क्षमा करतो, अब वो क्या बोल रहे हैं, मैं तुमको माफ करता हूँ, पण मी हे मुद्दामून केला नाही आचार्य। अहो वजन कमी करायला दोरीवरच्या उड्या मारतो है मी, लेकिन क्या, मैंने, राइटर क्या बोल रहे हैं, मैंने ये जानबूझ के किया नहीं, मैं मतलब अपना वजन कम करने के लिए स्किपिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो आचार्य बर्वे क्या बोलते हैं, काही उपयोग होणार नहीं, मतलब कुछ भी यूज इसका नहीं होगा,
तो रायटर बोलते हैं क्यों, का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमच्या, मतलब क्या क्यों, तुम्हारे जीभ पे तो तुम्हारा कंट्रोल है नहीं। संयम हवा, मतलब कि क्या, संयम रखो। मनाची एकाग्रता हवा, माइंड का कॉन्सन्ट्रेशन रहना चाहिए। त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील, उसके लिए शुरुआत में कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। ओके, आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा। अभी देखो मैं लाज से मतलब शर्म के मारे ये रस्सी उड़ी छोड़ दे रहा हूँ, स्किपिंग छोड़ देना, ये तुम देख रहे हो ना बाबा। ठीक है, प्रथम बोलना छोड़। तो आचार्य बर्वे क्या बोलते हैं, ठीक है लेकिन पहले तू क्या कर, बोलना छोड़ दे। ओके, बोलना छोड़ दूं, अजिबात। खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढा पाहिला तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमच्या जीभ ताब्यात राहणार नाही। मतलब कि क्या, खाने के लिए तुम्हारे जैसे मुंह का उपयोग होता है, यूज होता है, वैसे अगर तुम बोलना नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारी जीभ, जो तुम्हारी टंग है, वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। ताबियात यानी कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, पण मला बोलायलाच पाहिजे बाबा, मतलब कि क्या, मुझे बोलना ही पड़ेगा। ठीक है। मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो, मैंने थोड़ा मतलब कड़क आवाज में उनको बोला, का पण, लेकिन क्यों, एवढा संयम नहीं तुमचा, इतना संयम नहीं है, इतना खुद पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। मौनाचा सामर्थ्य मोठा है, मतलब कि क्या, साइलेंट जो है, साइलेंटनेस जो है वो बहुत बड़ा एक मतलब जवाब है या कुछ भी है। मौन ही शक्ति है, मौन क्या है, साइलेंट क्या है, एक शक्ति, एक पावर है। मौन ही, फिर वो आगे उस पे अपनी भाषण देने लगे, बकवास करने लगे मौन पे। ओके, आगे देखो, उड्या मारायच्या माझ्या दोरीच्या एक टोक हात धरून बाबा एक तास मौनाचे महत्व या विषयावर बडबडत होते। मतलब कि क्या, जो स्किपिंग का रोप था, एक साइड का वो एक एंड पकड़ के आचार्य बर्वे जी वो 1 घंटा तक मौन का महत्व, मतलब साइलेंस का महत्व 1 घंटा तक उस विषय पे वो बड़बड़ कर रहे थे। शेवटी त्यांच्या वाक्य प्रवाह अडकून मी रोडलो। शेवटी लास्ट में मैंने क्या किया, उनको बीच में रोका और मैंने चिल्लाया, पण बाबा मी बोललो नहीं तर खाऊ का, लेकिन बाबा अगर मैं बोलूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय। आचार्य बर्वे बोलते हैं लेकिन बोलने का और खाने का संबंध क्या है। तो राइटर क्या बोलते हैं, मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे, मैं क्या हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। बाबा दिवसभर बोलायच लागलं मला, मतलब कि क्या, बाबा मुझे दिन भर बोलना ही पड़ता है। फिर आचार्य बर्वे क्या बोलते हैं, मग कसलं वजन उतरणार तुम्ही, तो कैसे वजन उतरेगा तुम्हारा, कैसे कम होगा। अत्यंत करुणापूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्याच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाची मी गच्च अडकवली का नाही, या विचाराने मला पश्चाताप झाला। ऐसे बहुत सारी बातें वो मुझे सुना के चले गए, टॉन्ट मार के, ताना मार के चले गए। तो मुझे विचार आया कि वो जो गले में उनकी रस्सी पड़ी थी वो मैंने टाइट क्यों नहीं कर दी, इस वजह से मुझे पछतावा होने लगा। ठीक है, लास्ट पैरा देखो, मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस यापुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास, मतलब अब तो भाई मैं चिढ़ गया एकदम। ठीक है, और मैंने निश्चय कर लिया इसके आगे उपास, जब तक वजन कम नहीं हो जाता मैं फास्ट और डाइटिंग करता ही रहूंगा। मला मी काटा कूड़ा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली, मतलब कि क्या, फिर मुझे अलग अलग टाइप के सपने आने लगे। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो, मतलब कि क्या, भरे हुए थाली से मैं उठने लगा कि मुझे अब नहीं खाना है। बिन साखरेच्या आणि बिन दुधाच्या काय, पण बिन चहा देखील चहा मी पिऊ लागलो, मतलब कि क्या, बिना शक्कर बिना दूध का क्या, मैं बिना चाय को देखे ही चाय को पीने लगा। अब इसका अर्थ क्या होगा कि मतलब बिना चाय देखे वो पीने लगे, मतलब वो उन्होंने चाय छोड़ दी। वेलकम गाइस टू आवर क्लासेस, एनजी क्लासेस। तो हम लोग ने पार्ट 1 में अभी तक देखा था कि मतलब वो उनकी पत्नी उनको बिना शक्कर की चाय नहीं देती है, थोड़ी थोड़ी शक्कर डालती रहती है। अब फिर हम लोग आगे पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे, देखो यहाँ पे, उगीच ओरडता नका करू, मतलब कि क्या, खाली फोकट चिल्लाया मत करो। वजनच ते काय मेल, मतलब वजन का क्या लेना देना है। होईल हळूहळू कमी, धीरे धीरे कम होगा। आणि कोणाचा मागून खात नाही म्हणावा आम्ही, मतलब हम लोग किसी का मांग के तो खाते नहीं है।
स्वतःच्या कमावून खातो मनावा, मतलब खुद का कमा के हम लोग खाते हैं, ऐसा कौन बोल रहा है? राइटर की पत्नी बोल रही है। कौन? किसको? राइटर को। राइटर कौन है? पु ल देशपांडे। ओके। वजन वाढला तर वाढू दे वजन, मतलब की क्या, अगर वजन बढ़ गया तो बढ़ने दो वजन। मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनाच्या संकल्पना आणखी नवे सुरंग लवित ती उगरली, मतलब कि क्या हुआ, बच्चों के लिए उसने लड्डू बनाया और मेरे वजन कम करने के लिए उसने कुछ अलग ही ट्राई किया। किसने? उनकी पत्नी ने। देखो आगे, लाडू कशाला केलेस, मतलब कि क्या, लड्डू क्यों बनाया? साखर असले त्यात, मतलब कि क्या, शक्कर रहेगा उसमें। इस साखरे सिवाय लाडू आमच्या नाही घरण्यात केली कुणी, मतलब कि क्या, आप शांत बैठो, शक्कर के बिना हमारे घर पे किसी ने लड्डू आज तक बनाए नहीं है। ओके। तो आगे देखो, तात्पर्य चहा बिना साखरेच्या होतात हे खरं, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्यास, मतलब कि तात्पर्य क्या, चाय बिना शक्कर का होता हो तो सही है, लेकिन लड्डू खाने से क्या होगा, फिर से कैलोरीज पेट में जाएगी। दोरीवरच्या उड्या फक्त एकदा प्रयत्न केला वो पहिल्या उडीत शेवटीच ठरली, मतलब कि क्या, स्किपिंग जो है, मतलब रस्सी उड़ी, उन्होंने पहले ही ट्राई किया और वो पहले उनकी स्किपिंग क्या हो गई, लास्ट हो गई। ओके। शेवटी यानी हो गया लास्ट। ओके। कारण 8x10 आमच्या दिवाखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड, मतलब कि क्या, उनका घर कितने बाय कितने का था, 8x10 का था, तो इसके लिए रस्सी उड़ी मतलब स्किपिंग करना इम्पॉसिबल था। अवघड यानी कि क्या, हार्ड था। ओके। एकदा डोऱ्यावरून दोरी पालीकडे गेली तो ड्रेसिंग टेबलच्या तेलाच्या व औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। एक बार क्या हुआ कि वो जो रस्सी थी, जो रोप थी, वो मतलब कि क्या, ड्रेसिंग टेबल पे गई और वहां से तेल की बोतल, दवा की बोतल सब लेके नीचे आ गई। ओके। दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती अचार बर्ब्यांच्या गड्यात। दूसरे टाइम उन्होंने क्या किया, आधा मतलब कि क्या, गैलरी में खड़े हो गए और आधा घर में, तो उन्होंने जब रस्सी घुमाई तब वो कौन किसके गले में चली गई, आचार्य बर्वे के गले में। ठीक है। आचार्य बर्वे उनके चाली के मतलब कि बहुत ही उम्रदार इंसान है। त्यांच्या माझ्यावर आधीच राग होता, मतलब कि क्या, वो मुझसे पहले ही गुस्सा थे। आधीच राग होता मतलब कि क्या, पहले ही गुस्सा होना। ओके। मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतील सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजाऱ्याच्या खोलीत असूनही आले नहीं, मतलब कि क्या, मैंने डाइटिंग शुरू कर दिया है, इससे क्या हुआ, चाली के सब लोग आके गए, समाचार लेके गए मेरा, लेकिन जो आचार्य बर्वे हैं शेजारीच्या खोली, मतलब बगल की खोली में रहते हैं, लेकिन वो मुझसे पूछने आए नहीं। अब देखो क्यों नहीं पूछने आए, क्या कारण था? कारण उपास हे त्यांचे खास राखी पूर्ण होते, मतलब कि क्या, उपास जो था, जो व्रत डाइटिंग था, वो उनका बहुत ही अच्छा था। ओके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पैरा में हम देखते हैं क्या है। हा दृष्टीपणा माझ्या गड्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणार हे धिंगम असलेल्या दुसऱ्या कोणी माझ्यासारखा बळी पडला नसता तर तुम्हीच धडगत नव्हती, मतलब कि क्या, अगर ये जो दुष्टपना तुमने किया है, जो फालतूगिरी तुमने मेरे गले में रस्सी डाल के की है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे उम्र को शोभा नहीं देता ये सब करना। अगर मेरी जगह पे दूसरा कोई होता तो तुम यहाँ पर खड़े नहीं रहते। ओके। कौन बोल रहा है? आचार्य बर्वे बोल रहे हैं। किसको? राइटर को, यानी पु ल देशपांडे को। मी तुम्हाला क्षमा करतो, अब वो क्या बोल रहे हैं, मैं तुमको माफ करता हूँ, पण मी हे मुद्दामून केला नाही आचार्य, अहो वजन कमी करायला दोरीवरच्या उड्या मारतो है मी, लेकिन क्या, मैंने, राइटर क्या बोल रहे हैं, मैंने ये जानबूझ के किया नहीं, मैं मतलब अपना वजन कम करने के लिए स्किपिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो आचार्य बर्वे क्या बोलते हैं, काही उपयोग होणार नहीं, मतलब कुछ भी यूज इसका नहीं होगा। तो राइटर बोलते हैं क्यों? का म्हणजे जीभेवर ताबा नहीं तुमच्या, मतलब क्या क्यों, तुम्हारे जीभ पे तो तुम्हारा कंट्रोल है नहीं। संयम हवा, मतलब कि क्या, संयम रखो। मनाची एकाग्रता हवा, माइंड का कॉन्सन्ट्रेशन रहना चाहिए। त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील, उसके लिए शुरुआत में कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। ओके। आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली
हे पाता ना तुम्ही बाबा, अभी देखो मैं लाज से मतलब शर्म के मारे ये रस्सी उड़ी छोड़ दे रहा हूँ, स्किपिंग छोड़ देना, ये तुम देख रहे हो ना बाबा। ठीक है, प्रथम बोलना छोड़। तो आचार्य बर्वे क्या बोलते हैं, ठीक है लेकिन पहले तू क्या कर, बोलना छोड़ दे। ओके, बोलना छोड़ दूं, अजीब बात, खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढा पाहिला तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमच्या जीभ ताब्यात राहणार नहीं। मतलब कि क्या, खाने के लिए तुम्हारे जैसे मुंह का उपयोग होता है, यूज होता है, वैसे अगर तुम बोलना नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारी जीभ, जो तुम्हारी टंग है, वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। ताबियत यानी कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, पण मला बोलायलाच पाहिजे बाबा, मतलब कि क्या, मुझे बोलना ही पड़ेगा। ठीक है। मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो, मैंने थोड़ा मतलब कड़क आवाज में उनको बोला, का पण, लेकिन क्यों, एवढा संयम नहीं तुमचा, इतना संयम नहीं है, इतना खुद पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। मौनाचा सामर्थ्य मोठा है, मतलब कि क्या, साइलेंट जो है, साइलेंटनेस जो है वो बहुत बड़ा एक मतलब जवाब है या कुछ भी है। मौन ही शक्ति है, मौन क्या है, साइलेंट क्या है, एक शक्ति, एक पावर है, मौन ही। फिर वो आगे उस पे अब अपनी भाषण देने लगे, बकवास करने लगे मौन पे। ओके, आगे देखो, उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचा एक टोक हात धरून बाबा एक तास मौनाचे महत्व या विषयावर बडबडत होते। मतलब कि क्या, जो स्किपिंग का रोप था, एक साइड का वो एक एंड पकड़ के आचार्य बर्वे जी वो 1 घंटा तक मौन का महत्व, मतलब साइलेंस का महत्व 1 घंटा तक उस विषय पे वो बड़बड़ कर रहे थे। शेवटी त्यांच्या वाक्य प्रवाह अडकून मी रोडलो। शेवटी लास्ट में मैंने क्या किया, उनको बीच में रोका और मैंने चिल्लाया, पण बाबा मी बोललो नहीं तर खाऊ का, लेकिन बाबा अगर मैं बोलूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय। आचार्य बर्वे बोलते हैं लेकिन बोलने का और खाने का संबंध क्या है। तो राइटर क्या बोलते हैं, मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे, मैं क्या हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। बाबा दिवसभर बोलायच लागलं मला, मतलब कि क्या, बाबा मुझे दिन भर बोलना ही पड़ता है। फिर आचार्य बर्वे क्या बोलते हैं, मग कसलं वजन उतरणार तुम्ही, तो कैसे वजन उतरेगा तुम्हारा, कैसे कम होगा। अत्यंत करुणापूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्याच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाची मी गच्च अडकवली का नहीं, या विचाराने मला पश्चाताप झाला। ऐसे बहुत सारी बातें वो मुझे सुना के चले गए, टॉन्ट मार के, ताना मार के चले गए। तो मुझे विचार आया कि वो जो रस्से में, गले में उनकी रस्सी पड़ी थी, वो मैंने टाइट क्यों नहीं कर दी, इस वजह से मुझे पछतावा होने लगा। ठीक है, लास्ट पैरा देखो, मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला कि बस या पुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास, मतलब अब तो भाई मैं चिढ़ गया एकदम। ठीक है, और मैंने निश्चय कर लिया इसके आगे उपास जब तक वजन कम नहीं हो जाता मैं फास्ट और डाइटिंग करता ही रहूंगा। मला मी काटाकुडा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली, मतलब कि क्या, फिर मुझे अलग अलग टाइप के सपने आने लगे। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो, मतलब कि क्या, भरे हुए थाली से मैं उठने लगा कि मुझे अब नहीं खाना है। बिन साखरेच्या आणि बिन दुधाच्या काय, पण बिन चहा देखील चहा मी पिऊ लागलो, मतलब कि क्या, बिना शक्कर बिना दूध का क्या, मैं बिना चाय को देखे ही चाय को पीने लगा। अब इसका अर्थ क्या होगा कि मतलब बिना चाय देखे वो पीने लगे, मतलब वो उन्होंने चाय छोड़ दी।